दो मित्र थे, बड़ी चर्चा हुई उनके बीच में कि इंसान के दुख का कारण क्या है, बंधन का कारण क्या है। तो एक ने कहा कि दुख का कारण बीमारियां जो है, शरीर की तकलीफें हैं, दर्द है, ये दुख का कारण है। इंसान दुखी है क्योंकि बीमार होता है, दर्द होते, तकलीफें हैं, शारीरिक पीड़ाएं। तो जिसको शारीरिक पीड़ा है उसके लिए वही सबसे मुख्य रहता है, तो वो कहेगा यही दुख का कारण, ये मिट जाए तो सब दुख दूर हो जाए, उसी के मिटने का इंतजार करते रहता है। तो एक ने कहा कि शारीरिक परेशानियां जो है वो दुख का कारण है। दूसरे ने कहा कि नहीं, इच्छाएं वासनाएं जो इंसान की है वे ही दुख का कारण है। दोनों में बड़ी चर्चा हो गई, डिस्कशन हो गई। तो दोनों ने कहा चलो गुरुजी के पास जाते हैं। एक ज़ेन मास्टर के पास गए वे, और आप जानते हैं ज़ेन मास्टर्स बोलते कम है, एक्शन ज़्यादा करते हैं। तो वहाँ पहुँचे और कहा कि हमारे बीच में ऐसा चर्चा हुई है, हमने सुना है आप के पास लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं, तेज ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं, सब बंधनों से मुक्त होते, आज़ाद होते। तो हमारे सवाल का जवाब देकर बताओ, क्योंकि बहुत लंबी चर्चा हुई होगी, हर कोने से उन्होंने मनन किया, जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। तो आ गए। तो ज़ेन मास्टर ने कहा सवाल को छोड़ो, बैठो यहाँ चुपचाप, आंखें बंद करो। अगर आंखें खोली तो ये डंडा है मेरे हाथ में, सिर फोड़ दूंगा। दोनों डर गए। अब ये खड़ा है, ये बैठे हैं आंख बंद करके, सिर पर खड़ा है डंडा लेकर, कि सिर खुल जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। अब उनकी अवस्था में जाकर देखो, आंख बंद करके क्या चल रहा है, थोड़ी आंख खोली के खड़ा है, दिख रहा है, डंडा लेकर गुरुजी खड़े हैं, वो दिख रहा है। तो आंख खोलनी नहीं है, चुपचाप बैठे रहो। अब वे देख रहे हैं कि काफी समय तक वो टेंशन, तनाव चेहरे पर भी दिख रहा है, और फिर धीरे धीरे वो तनाव कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। काफी देर जब हो गई, इंसान जब बैठता है ना ध्यान में, तो बहुत सारे विचार विचार विचार, फिर भी बैठा रहता डट के। वरना गलती क्या होती, अरे हम बैठे, बहुत विचार चल रहे, क्या फायदा बैठ के, चलो उठ के कुछ काम ही करते, उठ के दो चार काम ही हो जाएंगे। इसलिए कोई बैठता ही नहीं, आंख बंद करके कोई बैठता नहीं। कैसे खोजी बनेगा, कैसे वो बाहर के दृश्यों के चिपकाव से बचेगा। और अब गुरुजी खड़े ही है, सवाल का जवाब तो नहीं दिया, डंडा लेकर ही खड़े, हकीकत में तो जवाब ही दे रहे हैं। अब वो जो चेहरे पर खिंचाव था वो कम होने लगा, कम होने लगा, विचार कम होने लगे। और फिर सब विचारों को देख लेने के बाद गुरुजी ने जब उठाया, अभी आंख खोलो और बताओ दुख का कारण क्या है। तो उन्होंने कहा मन है। क्योंकि देख लिया, जैसे आंख बंद हुई, अभी सर पे लगेगा, अभी ये होगा, जो विचार ही विचार चल रहे, सब देख रहे थे ना, सब तरह के विचार। इतनी देर हो गई, अभी तक डंडा नहीं पड़ा, अभी तक कुछ प्रहार नहीं हुआ, अभी तक आंख खोलने को नहीं कहा, चला गया कि खड़ा है कि क्या है कि कैसा है। विचार विचार इतनी देर हो गई है, फिर भी कुछ नहीं हुआ है। तो फिर वो रिलैक्स होते गए, रिलैक्स। फिर कुछ विचार आया, शायद कुछ सिखाना तो नहीं चाहते गुरुजी, ऐसा कैसे करेंगे, नुकसान थोड़ी चाहेंगे हमारा। फिर कुछ ऐसे विचार आए होंगे, विचारों में थोड़ा परिवर्तन आया होगा। सब देखते गए, दर्शन करवाया गया जबरदस्ती। इसलिए तो फोर्स की आवश्यकता है। कोई फोर्स आता है जब, तब इंसान काम शुरू करता है, उसके बगैर वो आंख बंद नहीं करना चाहता। तो उस अवस्था को याद कर लिया जाए, उस आजाद अवस्था को जहां चिपकाव नहीं हुआ था, अलगाव था, लगाव नहीं हुआ था। इसलिए आज़ादी दिवस मनाना है तो हमें जानना है कि सुबह से लेकर रात तक कौन सी बातों से अलगाव नहीं हो पाता। हर एक के अलग अलग जवाब आएंगे, उनको उस पर ही काम करना है। हाथी निकल चुका है, पूंछ रह गई है, अटक गई है। पूंछ जहां अटकी है, सिर्फ उस पर काम करना है। तो ये बहुत आसान है। तो वो दोनों ने जब कहा मन दुख का, क्योंकि खुद देखा, अब कोई वाद विवाद नहीं है, दोनों ने देख लिया है। ये तो मूल कारण ये है, मन से आजाद हो, यानी जो मन की मान्यताएं हम
मानकर बैठे हैं। मैं शरीर हूं, ये मान्यता। जैसे 3 लोग जाएंगे काम नहीं होगा, या बिल्ली रास्ता काटेगी तो काम नहीं होगा, ये मान्यता थी, ऐसा होता नहीं है। तो सिर्फ एक मान्यता रोक देती है। तो मन की कौन सी मान्यता? मैं शरीर हूं, यह मान्यता आजाद होने से रोकती है। अगर इंसान की आंखें ही दिखती होती तो क्या ये मान्यता प्रवेश करती? हर इंसान की सिर्फ आंखें ही दिखती होती, बाकी शरीर दिखता ही नहीं होता किसी को, सिर्फ आंखें ही। यानी लोग आंखों से ही एक दूसरे को पहचानने वाले हैं, सिर्फ आंखों से ही पहचानेंगे। ऐसा होता तो कितनी समस्याएं सुलझ गई होती। क्योंकि जब हम सामने वाले को लिमिटेड देखते, ये सामने वाला आउटलाइन दिखाई देती है ना, तो वो जैसे लिमिटेड है वैसे मैं भी लिमिटेड हूं, मैं भी उतना ही हूं, क्योंकि सामने वाले को हमने वैसा देखा। ये खुद ब खुद मान्यता प्रवेश कर जाती है। सुबह आंख खुलते ही जैसे सामने वाले को देखा हम भी वैसे है, हम मान लेते हैं और दुख शुरू हो जाता है कि हम लिमिटेड है, हम ये शरीर है। अगर दिख रहा ही नहीं होता शरीर तो क्या होता? क्या आप ये कल्पना करते कि मैं इतना इतना हूं? फिर ये कल्पना नहीं आती। आईने के सामने खड़े होकर क्या आपको आउटलाइन महसूस होती है अपनी? जब आप अनुभव करके देखते हो तो क्या आउटलाइन, बाहर की लाइन दिखती है कि मैं इतना इतना हूं? नहीं लगती। अनुभव तो विशालता का अनुभव करवाता है, मगर जो दिख रहा है वो ज्यादा डोमिनेंट है, ज्यादा स्ट्रांग है, प्रभावकारी है, क्योंकि दिख रहा है उस पर ज्यादा यकीन आता है, अनुभव पर कम यकीन आता है। तो सिर्फ आंखें ही होती तो क्या क्या समस्याएं सॉल्व हो गई होती? क्या टीवी पर एडवर्टाइज चलती होती, ये पाउडर लगाओ, इस साबुन से नहाओ, ऐसे दिखोगे? सब माया का प्रपंच बंद हो गया होता। ना आप अपने आप को लिमिटेड मानते, ना माया की कोई आवश्यकता महसूस करते हैं। और यहां आते तो प्रवचन का पूरा लाभ लेते, क्योंकि कैसे बैठते फिर? अब कोई परेशान करता है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कौन से ड्रेस में आया, ये कौन से ड्रेस में आया, ये कैसा, कोई ध्यान ही नहीं जाता किसी भी बात पर। क्योंकि फिर सरश्री होते, आप होते, और कौन होता? आप डायरेक्ट सुनते। तो सिर्फ आंखें होती और कुछ नहीं होता। ये तो समझाने के लिए एक कल्पना दी गई, ताकि हम वह बात समझ पाए इसके पीछे कि हम कैसे अपने आप को शरीर मान लेते हैं। ऐसा क्या देखते हैं जिस वजह से अपने आप को शरीर ही मान लेते हैं? ऐसा क्या सुनते हैं जिस वजह से अपने आप को वही मान लेते हैं? जो दिख रहा है उसमें हमें कितना जाना चाहिए। छोटा आईना आप देखते हो, पर्स में से आईना निकालते ना, छोटा आईना है, उसमें आप अपने आप को बहुत छोटा दिखते, तो आप रोते नहीं, मैं इतना छोटा क्यों? आप नहीं रोते, क्यों? आप जानते आप उससे बड़े हो। ऐसा दिख रहा है शरीर में, हमें ऐसा दिख रहा है इतना इतना, मगर रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही उलझने की आवश्यकता है। आप जो हो अनुभव करके जानो, हकीकत को पहचानो, तो सचमुच आज़ादी मिल गई। शरीर होते हुए ही मरने के बाद आज़ादी प्राप्त करने की कल्पना मत करना। शरीर रहते ही कैसे आज़ादी मिले, सही ढंग से आज़ादी मिले। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। स्व अनुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है? इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। अब आइए हम एक खोजी से इस शिविर के बारे में उनके अनुभव जानें। मुझे क्या मिला, मैं कैसे शब्दों में बयान करूं कि जैसे पूर्णता हो गई है। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि एक और अभी प्रेजेंट में गुरु हैं, उनके विशेष शिष्यों को मैंने कहा था मैं यहाँ रोज आता हूं, पर मेरे को श्रद्धा नहीं आ रही आपके गुरु जी के प्रति। पर सर श्री मैं धन्यवाद करता हूँ, आप ही ऐसे पहले सर श्री ऐसे तेज गुरु हैं कि पहली बार मेरी श्रद्धा अगर जागी है तो आपके प्रति जागी है।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9921008060 अथवा 9921008075। वेबसाइट www.tejgyan.org। ईमेल mail@tejgyan.com। हमारे YouTube चैनल तेज ज्ञान को आज ही सब्सक्राइब करें। ऑनलाइन बुक्स ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.gethappythoughts.org।